या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, लेकिन आज भी मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है, क्योंकि उदय तिथि के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज भी मां चंद्रघंटा का दिन है। मां की आराधना के लिए सुबह से मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हाथों में मां के लिए नारियल पुष्प और श्रृंगार का सामान लेकर भक्त जो है लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। मां की आराधना और उनके दर्शन पाने के लिए भक्तों में शक्ति जो है वो जबरदस्त है। आस्था और शक्ति की ऐसी ही तस्वीरें देश भर के कोने कोने से निकल कर आ रही हैं। कहीं पंडाल में भव्य दिव्य मां की प्रतिमा की पूजा अर्चना की जा रही है, तो कहीं पर गरबा रास, तलवार रास, अंगारों पर गरबा से मां की आराधना की जा रही है। गुजरात के शहर शहर मां की भक्ति के रंग में पूरे तरीके से रंगे हुए हैं, जहां भक्त पूरी आस्था को साथ जो है प्रसन्न करने में माता को लगे हुए हैं। तमाम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन में। क्या माहौल है आज चौथे दिन, किस प्रकार से न सिर्फ गरबा किया जा रहा है बल्कि विशेष प्रतिमाओं के जरिए तमाम अलग परिधान, अलग का श्रृंगार किया गया है माता का आज, और इसमें बढ़ चढ़कर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आम हो या खास, हर कोई मां की आराधना में लीन है। अब आपको लेकर चलते हैं अंबानी फैमिली के नवरात्र महोत्सव में। यहाँ हर त्योहार को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली हो, गणेशोत्सव हो या फिर नवरात्र, हर मौके को खूबसूरत अंदाज में अंबानी परिवार सेलिब्रेट करता है। इस बार भी यहाँ आयोजित शारदीय नवरात्र के ग्रैंड सेलिब्रेशन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अंबानी परिवार ने अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर धूमधाम से ये जश्न मनाया। पूरा परिवार रंग बिरंगे कपड़ों में गरबा डांडिया करता नजर आया। इस बीच वहां की सजावट ने, खूबसूरती ने इस पर चार चांद लगा दिए। नवरात्र उत्सव के मौके पर अंबानी परिवार ने जहां मां की प्रतिमा की स्थापना की, वहीं फूल, लाइट्स और हैंडक्राफ्ट डेकोर आइटम्स लगाए गए। ना तस्वीरों से साफ है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देवी मां के गीतों से सजी ये महफिल सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि संस्कृति और पारिवारिक एकता का त्योहार भी है। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे। देखिए, नवरात्रि के रंग केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्सव और उमंग की रोशनी में भी नवरात्र में देखने को तमाम वही रंग मिलते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में डांडिया और गरबा नाइट्स की धूम है। खास करके अगर हम देखें गुजरात के शहरों में गरबा को लेकर अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। यहाँ पर हर तरफ पारंपरिक संगीत और रंग बिरंगे परिधानों के बीच लोग झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई तलवार के साथ शक्ति पूजा कर रहा है, तो कहीं पर पूरा समूह एक साथ मां की आराधना में जुटा हुआ है। गुजरात के राजकोट के साथ देश भर में धूमधाम से नवरात्र महोत्सव मनाया जा रहा है। भोपाल में भव्य गरबा महोत्सव की शुरुआत मां अंबे की आरती के साथ हुई। इसके बाद शानदार लाइटिंग के बीच मनमोहक संगीत की धुन ने अलग ही समा बांध दिया। इस बीच राजकोट के विशेष गरबा की चर्चा भी खूब हो रही है। इस खास गरबा कार्यक्रम में मां की भक्ति और शक्ति तो है ही, साथ ही साथ परंपरा और आस्था के रंग भी हैं। यह अनोखा गरबा राजकोट के राज पैलेस में हर साल पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे राजपूताना महिलाओं का गरबा भी कहा जाता है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से गरबा के रंग देखने को मिल रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये क्षत्रियाणियां भी आपको जो नजर आएंगी तलवारबाजी करते हुए और अद्भुत करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। पारंपरिक परिधान, हाथों में चमचमाती तलवार और मां अंबे की आराधना। कोई गरबारास कलाकार विंटेज जीप पे सवार होकर तलवार लहरा रही है, तो कोई बुलेट और स्कूटी पर चमकती हुई तेज धार तलवार से करतब दिखा रही है।
यहाँ संतुलन है और सावधानी भी। यहाँ देवी माँ के प्रति श्रद्धा है और पूरी निष्ठा भी। ये तस्वीरें हैं गुजरात के राजकोट की, जहाँ राजकोट राजघराने के आंगन में पिछले कई साल से इस अनोखी गरबा का आयोजन होता आ रहा है। नाम है तलवार रास गरबा। अपने हमारे समाज की संस्कृति को उत्कर्ष के लिए ये कार्य हम करते हैं और इसमें तलवार रास घुमाना मुख्य कार्य है और ये कार्य की 1 महीने पहले से तैयारी हो रही है। हम गए 18 साल से यह कार्य कर रहे हैं और बहनें इसकी तैयारी जब करती हैं तो नए नए आइडियाज़ हर बार हमको लेके आना पड़ता है, क्योंकि 18 साल से हम वही चीज़ तो नहीं दिखा सकते। इस अनोखी गरबा में रंग बिरंगे परिधान पहनकर सजी धजी महिलाएं और लड़कियां मां की स्तुति करते हुए हाथों में चमचमाती तलवारें लेकर गरबा की थाप पर थिरकती हैं। हाथों में चमकती हुई तलवारें लेकर बुलेट, स्कूटी और जीप पर सवार होकर ये महिलाएं कुछ इस तरह तलवार घुमाती है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। इस अनोखी गरबा में शामिल होने वाली इन महिलाओं के हाथ पे ये तेज धार चमचमाती हुई तलवारें ऐसी लगती हैं कि मानो मामूली खिलौना हो। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि हर साल तलवार रास गरबा के लिए नई महिलाएं और लड़कियों को चुना जाता है। 1 महीने पहले से इनकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद ये महिलाएं कुछ इस तरह से मां की आराधना के साथ साथ राजपूत घराने की परंपरा को निभाती है। ये लोग 1 महीने से प्रैक्टिस चालू करती हैं और 1 महीने प्रैक्टिस करने जब आती हैं तो पूरा नया ग्रुप होता है। उनने पहले कभी तलवार नहीं चलाया होता है। हम उनको फर्स्ट लेवल से तैयार करते हैं। छोटी 10 साल की बच्ची से लेके 60 साल की लेडी तक हम प्रैक्टिस कराते हैं। यूं तो नवरात्रि का हर रंग अनोखा है, लेकिन तलवार रास गरबा अपनी वीरता और परंपरा के कारण सबसे अलग नजर आता है। कभी ये परंपरा शक्ति की आराधना और समाज को शौर्य का संदेश देने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन आज तलवार रास गरबा न केवल भक्ति का स्वरूप है, बल्कि ये संस्कृति और परंपरा की जीवंत झलक भी पेश करती है। स्वॉर्ड जो अभी है, शस्त्र एक हाथ में है पकड़ा हुआ है, वो एक शक्ति का दर्शन कराता है। तो दोनों हाथ में लेकर तलवारें और साथ में इस टाइम जो आपने देखा है व्हीकल्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी सिर्फ ग्राउंड में खड़े रहकर नहीं, व्हीकल्स के साथ हमने परफॉर्म किया है। हाथ में जब हम एक शस्त्र ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक जो ताकत है वो लगती है, क्योंकि माताजी जब हम सुनते हैं महिषासुर मर्दिनी, जब उन्होंने महिषासुर का वध किया तो उनके हाथ में एक शस्त्र था। हम स्वॉर्ड लेके मतलब एक शस्त्र लेके जाते तो पूरी की पूरी ताकत हमें उसमें लगानी पड़ती है। और वैसे भी एक चीज़ है कि एक व्हीकल हैंडल करना और साथ में एक शस्त्र हैंडल करना, दोनों चीज़ों को एक साथ चलाना कठिन है, लेकिन माताजी की शक्ति के साथ हम लोग माताजी को याद करके जो करते हैं उसमें हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। ये सिर्फ गरबा नहीं, ये माँ की शक्ति का प्रतीक है, भक्ति और वीरता का ऐसा संगम जो बताता है कि नवरात्र सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि साहस, आस्था और संस्कृति को एक साथ जीने का उत्सव है। राजकोट की धरती पर गूंजता ये तलवार रास गरबा माँ की महिमा और भक्तों की आस्था का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुटिस टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे भोपाल, जहां नवरात्र की रौनक दिख रही है। दरअसल यहां गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमकर लोग थिरकते नजर आए। इस भव्य गरबा महोत्सव की शुरुआत में मां अंबे की सबसे पहले आरती हुई। इसके बाद शानदार लाइटिंग के बीच मनमोहक संगीत की धुन ने अलग ही समा बांध दिया और हजारों की तादाद में लोग यहां गरबा करते नजर आए।
गुजरात के जामनगर की ऐतिहासिक गरबा में इस बार कुछ खास देखने को मिला। यहाँ बच्चियों ने परंपरा और जोश को मिलाकर एक ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। तलवार राज से लेकर महाकाली तांडव और कृष्ण जन्मोत्सव तक हर प्रस्तुति में भक्ति और उत्साह झलक रहा है। नवरात्रि के मौके पर रंग बिरंगे गरबा रास की धूम पूरे गुजरात में है, लेकिन जामनगर की ऐतिहासिक गरबी में इस बार कुछ खास देखने को मिला। यहाँ 13 से 15 साल की बच्चियों ने परंपरा और ऊर्जा का ऐसा संगम दिखाया जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तलवार रास से लेकर कृष्ण जन्मोत्सव तक इन बालिकाओं ने अपने हुनर से इस गरबी में 4 चांद लगा दिए। दरअसल जामनगर में गरबी उत्सव की 44 साल पुरानी परंपरा है और इस बार इसका आकर्षण बनी ये बच्चियां। 3 समूहों में बटी इन बच्चियों ने न सिर्फ पारंपरिक रास पेश किए बल्कि तलवार रास, महाकाली तांडव और कृष्ण जन्मोत्सव जैसे मनमोहक प्रदर्शन भी किए। रात भर चलने वाले इस आयोजन में दर्शकों को बंगाल की झलक दिखाते धनुची नृत्य से लेकर रंगभीनी राधा और कच्ची रास तक कई अनूठे नृत्य देखने को मिले। नन्ही बच्चियों की लयबद्ध तलवारबाजी ने हर किसी का दिल जीत लिया। जामनगर की हाथी कॉलोनी में मौजूद आशापुरा गरबी मंडल का ये उत्सव सचमुच भक्ति, परंपरा और युवा ऊर्जा का जीवंत संगम बन गया। 12 साल से हम यहीं पर ही गरबी देखने आते हैं पूरे फैमिली के साथ। यहाँ पर 3 साल से लेकर 15 साल की बच्चियाँ यहाँ पर गरबा खेलने आती है और हमें पता चलता है कि गरबे का असली मतलब क्या है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो हमारी आगे की जनरेशन को सिखाना है। अभी हम देखें तो डिस्को, डांडिया हर जगह होता है, लेकिन हम पूरी फैमिली के साथ यहीं पर आते हैं। जामनगर की इस गरबी में नन्ही बालिकाओं ने साबित कर दिया कि परंपरा को नई पीढ़ी और भी खूबसूरत बना सकती है और ये तस्वीर युवाओं के बीच नवरात्रि संस्कृति के उत्साह को साफ बयां कर रही है। यही वजह है कि इन बच्चों का ये जोश, उत्साह, आस्था, भक्ति के साथ साथ सुकून भी देता है। दर्शन ठक्कर, जामनगर, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए जामनगर के बाद अब रुक करते हैं कोलकाता का, जहां हजरा पार्क इलाके में एक भव्य दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है। यहां माता दुर्गा की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो कोलकाता की तस्वीरें देखिए, कैसे अलग अलग थीम पर अलग अलग पंडाल सजे हैं और यहां मां की 30 फीट ऊंची प्रतिमा लोगों ने स्थापित की है। और नवरात्र का चौथा दिन आज जब मां की ढाक के साथ पूजा अर्चना शुरू हुई। की शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र के मौके पर देश की सैन्य शक्ति में इजाफे को लेकर एक शानदार खबर आपको बता दें। यह खबर देशवासियों को गर्व से भर देगी। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल प्रक्षेपण को अंजाम दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा है, यह अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करने के लिए डिजाइन की गई है और इसमें कई उन्नत विशेषताएं भी हैं। आज एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया ये पहली बार का प्रक्षेपण रेल नेटवर्क पर बिना किसी पूर्व शर्त के संचालित होने की क्षमता रखता है, जिससे उपयोगकर्ता को देश भर में कहीं भी गति से मूवमेंट और कम से कम समय में प्रतिक्रिया के साथ लॉन्च करने की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ इसकी दृश्यता भी कम होती है। इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में खड़ा कर दिया है जिनके पास चलते फिरते रेल नेटवर्क से कैनेस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम विकसित करने की क्षमता। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई। शिवानी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, और ये जो कैनिस्टर डिजाइन है इसमें सफलता मिलना कितना बड़ा उपलब्धि देखा जा रहा है।
देखिए, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को पहले ही हमने बताया था कि एक नोट ऐप जारी किया गया है 24 और 25 सितंबर के मध्य, यानी एक गुड न्यूज आने वाली है। तो ये गुड न्यूज ये है कि भारत की जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने पहले ही स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए तैयार किया हुआ है, उसके कई परीक्षण हो चुके हैं। लेकिन हर बार अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, उन्हें परखना जरूरी होता है। और इस बार जो परीक्षण किया गया है वैभव, उसकी खास बात यह है कि वो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से किया गया, यानी सिर्फ लैंड बेस्ड से नहीं, बल्कि जो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर है उससे हमें एक शक्ति मिलती है कि हम क्विक मोबिलिटी कर सकते हैं, किसी भी हिस्से से इसको लॉन्च कर सकते हैं, हमारे पास वो ताकत है। और इसकी रेंज की जो बात है वो लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज इसकी होती है। तो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड जो हमारी वो कमांड है जो इन मिसाइल्स को इस्तेमाल कर सकती है, या उसके लिए पूरा शक्ति उसके पास है इन सभी मिसाइल को लॉन्च करने की, तो उसने ये मिसाइल को लॉन्च किया है और हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। हर अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से हर बार ये लॉन्चेस होते हैं। और वैभव, आपको बताना चाहूंगी कि इस साल हमने लगभग आधा दर्जन से ज्यादा इस तरह के सफल परीक्षण किए हैं अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मिसाइलों के। अगस्त के महीने में भी ऐसा ही एक परीक्षण हुआ था। उससे पहले अग्नि 5 का एक परीक्षण हुआ था जिसमें 5000 किलोमीटर तक की रेंज की वो मिसाइल थी। और उसके अलावा अग्नि 1, पृथ्वी 2, तमाम मिसाइलों को लगातार परख रहा है डीआरडीओ। और जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है वो भी अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ा रहा है अलग अलग। जी शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं उत्सव का और देखते हैं उत्सव के रंग। और अब आपको लेकर चलते हैं देवी मां के प्रसिद्ध मंदिरों में, जहां मां की आराधना के लिए भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर भोपाल, अयोध्या, प्रयागराज में देवी मां के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भक्त सुबह सुबह मां के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और शहर शहर इस वक्त गूंज रही है सिर्फ एक ही गूंज, जय माता दी। तो छतरपुर मंदिर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कालका जी मंदिर की तस्वीरें, और ये तीसरी तस्वीर आपको झंडेवाला मंदिर की हम दिखा रहे हैं, जहां आरती हो रही है और सुबह सुबह भक्त जो हैं मां के दर्शन के लिए, पूजन के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। चलिए फिर से एक बार अपने सहयोगियों के पास चलते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं दिल्ली से और साथ ही साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हमारे साथ मुंबई से। पहले मनीष आपके पास आ रहा हूं, आज की पहले रौनक छटा दिखा दीजिए, हो सकता है तो संभव हो तो दर्शन भी करा दीजिए। बिल्कुल वैभव, सबसे पहले मैं आपको दर्शन ही करवा देता हूँ झंडेवाला माता के। और अच्छी बात और खास बात यहाँ की है कि आप जितनी बार भी आप आएंगे यहाँ पर, हर बार आप एक नया उत्साह, नई ऊर्जा महसूस करते हैं और उसी भाव के साथ यहाँ तमाम श्रद्धालु पहुँचते हैं। जो एक्साइटमेंट आपके अंदर किसी नए से मिलने की होती है, जिससे आप मिलना चाहते हैं, वही एक्साइटमेंट आप हर बार इस मंदिर में महसूस करते हैं। भक्तों की कतार यहाँ आज भी लगी हुई है, लगातार जो लोग हैं वो मंदिर पहुँच रहे हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। अमूमन जो कपाट हैं वो 12 बजे बंद किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त नवरात्रि के वक्त पूरे दिन कपाट खुले रहते हैं। मेरे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आज किस तरह की पूजा पाठ होनी है, किसका दिन है आज, किसके लिए महत्वपूर्ण है आज पूजा करना? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भगवती झंडे वाली की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस के रूप में पूजा हो रही है। तृतीयम चंद्र घंटे थी, चंद्र घंटा के नाम से माँ भगवती की उपासना करते हैं। माँ भगवती शेर के ऊपर में सवार है, तो युद्ध की मुद्रा में है। और जो भी साधक जन आज के दिन भगवती का स्मरण, चिंतन, पूजन करते हैं, उनको निर्भयता, साहस, संयम और वीरता आदि प्राप्त होता है। और सदा हमेशा आत्मबल, आत्मविश्वास भगवती की प्रेरणा से उन्हें मिलती रहती है। जो लोग आज मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर पर है,
उन्हें किस तरह की पूजा वो करें कि खासकर जो भय दूर हो, कई लोगों को डर बहुत लगता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती पराम्बा जगदम्बा हर तरफ हर जगह विद्यमान है, शक्ति रूप में विद्यमान है। जिनको भय इत्यादि लगता है, आपका प्रश्न है, सर्वस्व रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें, भगवती से निर्भयता का वरदान प्राप्त करें। ठीक है, तो माता के अलग अलग रूप की पूजा होती है। आज अगर आप पूजा करते हैं तो भय आपके अंदर से दूर होगा, साहस आपके अंदर आएगा, बल आपके अंदर आएगा। और यही सब कुछ शायद हासिल करने के लिए आप देखिए जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। लाइन आपको यहाँ तक दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब आप मंदिर के बाहर जाते हैं तो आपको एक कतार काफी लंबी दिखाई पड़ती है। प्रशासन ने, मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था बहुत अच्छे से की है, तभी आपको सब कुछ इतना मैनेज दिखाई पड़ता है। अच्छी बात यह है कि अभी आप यहाँ पर शांति से लोग दर्शन कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद ये पूरा जो प्रांगण है वो माता के जयकारों से गूंजेगा, उनके भजनों से गूंजेगा। क्योंकि आप दाहिनी साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक पूरी मंडली है जो कि पहुंच चुकी है। हर रोज यहाँ पर एक नया भजन गायक पहुंचता है और अपनी परफॉर्मेंस देता है। आज लगभग 10:30 बजे से ये शुरू होना है और रात के 9 बजे तक अलग अलग मंडली, अलग अलग गायक यहाँ पर। बिल्कुल मनीष, नजारा तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से भक्त जो हैं वो सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं। भले ही आज चौथा दिन है नवरात्र का, लेकिन पूजा आज माता के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की ही हो रही है। और चलिए अब रुख करते हैं मुंबई का, जहां धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और जरा हमें भी मां के दर्शन करवाइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना ही हम नॉर्मली जो है मुंबा देवी मंदिर से लाइव करते हैं, लेकिन आज ये हमने सोचा कि गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों को वो दृश्य, वो तस्वीरें भी दिखाएं जो नवरात्र के रूप में इस वक्त मुंबई में मनाई जा रही है। मैं एक ऐसे पंडाल में मौजूद हूँ जो घाटकोपर के असल्फा इलाके में आता है और असल्फा के माता रानी के नाम से ये पंडाल जो है पूरी तरह से प्रसिद्ध है। देखिए बहुत ही सुंदर माता रानी इस समय लग रही हैं। इनकी ऊंचाई की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि लगभग 20 फीट की ऊंचाई नीचे से ऊपर तक है। नंदी पर विराजमान है, ऊपर से नीचे गहनों से लदी हुई हैं, बेहद खूबसूरत लग रही हैं और त्रिशूल ले रखा है, हाथों में शंख भी है और अच्छा खासा दरबार का पूरा यहाँ पर थीम दिया गया है। बाकायदा जिस तरीके से महारानियाँ विराजमान होती हैं वैसे ही देवी यहाँ पर विराजमान है और ठीक उनके समक्ष, उनके आगे एक छोटी देवी की मूर्ति को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। जो कोई भी यहाँ पर आता है माता रानी का दर्शन करने के लिए वो बड़ी माता रानी को सिर्फ दूर से देख पाता है, लेकिन ये जो छोटी सी माता रानी है इनके चरणों को लोग छूते हैं, इनका तिलक लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सुबह से ही देखिए लोगों का आना इस तरह से पंडालों में शुरू हो गया है। सार्वजनिक तौर पर इस तरह के जो कार्य हैं वो किए जाते हैं और अब जो जानकारी है उस हिसाब से आरती थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी। पंडित जी ने माइक ले रखा है, मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिए हैं और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ धीरे धीरे मौजूद हो रहे हैं ताकि आरती में एक बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हो पाए। जाहिर है नवरात्रि का चौथा दिन है और आज पीले वस्त्र में माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। आज पीले वस्त्र का दिन है, हर कोई पीला वस्त्र पहन करके पंडालों में पहुंचता है। मैंने खुद भी पहन रखा है और यहाँ मौजूद जो लोग हैं उन्होंने भी पीला वस्त्र पहन रखा है। जैसे पंडित जी की बात हो, यहाँ मौजूद महिलाओं की बात हो या फिर जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है उन सभी ने पीला वस्त्र बाकायदा पहन रखा है। अपने तरीके से नवरात्र उत्सव मनाने की जो है वो चीज़ें हो रही है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। शुक्ला जी, आरती की तैयारी हो रही है? आरती की तैयारी हो रही है, अब चालू होने जा रही है आरती। आज चौथा दिन है, नवरात्र भी अब धीरे धीरे समापन की तौर पर है, 4-5 दिन और बचा है। देवी को लेकर के, नवरात्रि को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आपने अपनी आंखों से कई बार कई ऐसे नवरात्र उत्सव देखे। देखिए यहाँ पर जो है भक्त लोग जो है इतना उत्साहित रहते हैं कि ये कई वर्षों से लगातार लगभग चलते ही आ रहा है। यहाँ पर भक्त लोग सुबह शाम आरती जरूर करने आते हैं और यहाँ
एक विशेष मूर्ति की स्थापना की जाती है, माता जी की चौकी। बिल्कुल, आपको दिखाएं फिर एक बार मूर्ति की तरफ मैं रुख करना चाहूँगा। वीडियो जर्नलिस्ट वहादत से कहना चाहूँगा कि वाकई में ये जो पूरा का पूरा चमत्कार है ये माता रानी की आंखों में होता है। कितनी भी थकावट क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितना भी लोग रोवासी में क्यों ना हो, लेकिन माता रानी के समक्ष पहुँच के, उनके दरबार में पहुँच के एक अलग ही ऊर्जा सुंदर शरीर में ऐसा लग रहा है कि साक्षात माता रानी प्रकट हो गई। मैं और गीतिका तो देखकर बिल्कुल ऐसा मंत्रमुग्ध हो गए। अब ये भी समझना चाहूंगा धर्मेंद्र कि आज हर दिन विशेष जो है भोग लगाया जाता है। आज किस प्रकार का भोग लगाया जा रहा है माता को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, नॉर्मली जिस समय यहाँ पर मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये सार्वजनिक पंडाल है और यहाँ पर आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने मिलकर के देवी माँ की स्थापना की है। तो जाहिर है यहाँ जब भी भोग लगता है आसपास के जो लोग हैं अपने घर से चीज़ें बनाकर लाते हैं। फिलहाल अगर मैं थोड़ा सा करीब जाना चाहूँ, देवी माँ के पैरों के समक्ष जाना चाहूँ, तो देखिए फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन स्पेशली खीर यहाँ बनाई गई है। और ख़ास बात ये भी होती है कि रोज़ाना ही जो है लोग रोज़ाना ही यहाँ पर भंडारे होते हैं। तमाम लोग आते हैं, माता जी का प्रसाद लेते हैं। शाम में यहाँ पर गरबा भी खेला जाता है और लोग बड़ी खुशी खुशी पहले दर्शन करते हैं और गरबा खेलते हैं। साफ तौर से जो कुछ भी व्यंजन माता रानी को पसंद है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ाई जाती है। रोज़ाना ही पंडितों की माने और उनके द्वारा कही गई बातों को माने तो रोज़ाना ही एक से बढ़कर एक पकवान देवी मैया को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे सुंदर चीज़ देखने लायक होती है वो उनका श्रृंगार होता है। कितने प्यारे तरीके से इन छोटी मैया को देखिए, मुकुट लगाकर सजाया गया है बाकायदा पीले वस्त्र में और फूल हार सब चढ़ाए गए हैं। माता रानी के जितने भी हाथ हैं इस समय हर वो वस्त्र हैं जिन्हें से संहार किया जाएगा उन सभी का जो मुश्किलें पैदा करेगा इस कलयुग में। तो कहीं ना कहीं नवरात्र उत्सव एक बहुत बड़े रूप रंग में मुंबई में भी देखा जा रहा है। ये सिर्फ कहानी असलफा के माता रानी की नहीं है, इस तरह के तमाम बड़े बड़े पंडाल मुंबई में और भी दूसरी जगहों पर देखे जाएंगे। और गुड न्यूज़ टुडे की ये पूरी कोशिश होगी कि हम हर रोज इस तरह के नए नए पंडालों से देवी माता का, माता रानी का दर्शन अपने गुड न्यूज़ के दर्शकों को कराएं। फिलहाल बहुत ही बड़े उम्मीद के साथ, बहुत ही बड़े पर्व के साथ महिलाएं इसमें शामिल होती हैं। नवरात्रि में उपवास रखती हैं और पहले दर्शन पूजा होती है और उसके बाद कई तरह की जो चीज़ें माता रानी को चढ़ाई जाती हैं वो होता है। आरती का समय धीरे धीरे अब होना शुरू हो चुका है। पंडित जी ने मंत्र वगैरह बोलने शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो भी लोग काम पर जाते हैं आते ही पहले माता का दर्शन करते हैं और फिर धीरे धीरे अपने कर्मभूमि की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के उत्सव मुंबई की हर जगहों पर, हर सड़कों पर, हर इलाकों में देखा जाता है। सिर्फ गणेश उत्सव ही नहीं बल्कि नवरात्र उत्सव को भी बड़े ही धूमधाम से मुंबई महाराष्ट्र कुछ इस तरीके से भी मनाता है। बिल्कुल धर्मेंद्र, वो धूमधाम तो हम देख ही रहे हैं और आपके माध्यम से हमें भी यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे माँ के इतने सुंदर दर्शन हुए और गुड न्यूज़ टुडे के भी तमाम दर्शकों को इतने सुंदर दर्शन हुए। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी मनीष की ओर। मनीष, झंडेवालान मंदिर एक सिद्धपीठ भी है और मान्यता है यहाँ की जो जोत है वो भक्त और श्रद्धालु जो हैं अपने घर लेकर जाते हैं, उसकी बड़ी ही मान्यता है। तो आज सुबह से जो नज़ारा है वो ज़रा दिखाइए और कितने भक्त हैं जो अब तक पहुंच चुके हैं माँ के दर्शन के लिए और जो कतार है वो कितनी लंबी है दर्शन के लिए। लाखों श्रद्धालु नवरात्रि में दर्शन कर जाते हैं। यहाँ पर सुबह 4 बजे मंदिर में पहली आरती होती है। 4 बजे से ही मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। 4 बजे से ही दर्शकों को एंट्री मिलनी शुरू हो जाती है। हम इस वक्त जब खड़े हैं तो समय लगभग हो रहा है आप 9:45 के आसपास, लेकिन अभी भी आप देखिए कि ये लाइन लगी हुई है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सुबह 4 बजे से ऐसी ही लाइन लग जाती है जो कि अभी भी 10 बजे तक भी खत्म होने को नहीं आई है। अच्छी बात यह है कि जिस लोकेलिटी में ये पड़ता है मंदिर बीचों बीच है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर रोज यहाँ पहुँचते हैं। कोशिश करते हैं कि दिन में 2 बार 3 बार उन्हें जब भी मौका मिले तो वो मंदिर पहुँच जाएं। इतना पौराणिक ये मंदिर है कि आपको यहाँ पर ऐसे तमाम श्रद्धालु मिल जाएंगे जो 40 साल 50 साल से मंदिर में आ रहे हैं। अब उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी ने मंदिर में आना शुरू कर दिया है। इस तरह की श्रद्धा यहाँ के लोगों में रहती है। इंतजाम की हम बात कर रहे हैं तो इंतजाम आप देखिए कि लगातार कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना होने पाए इसके लिए तमाम सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। माता जी, आप कब से मंदिर में आ रहे हैं? हम कितने साल हो गए? हमें हो गए 40 साल। 40 साल से आप हाँ। तो
नवरात्रि में हर बार यहाँ पहुँचना क्यों जरूरी होता है? हाँ? हर बार नवरात्रि में यहाँ पहुँचना जरूरी क्यों होता है? चलिए वो बता नहीं पा रही हैं, लेकिन आप देखिए कि हमने इनसे बात की, 40 साल से ये मंदिर आ रही है। अब सोचिए कि अब इनके बाद की जो पीढ़ी होगी वो भी मंदिर आ रही होगी। इसी तरह से तमाम साइड आपको दिखाई पड़ जाएंगे। मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं उस तरफ की, देखिए इतना बड़ा ये प्रांगण है, फिर भी आप जहां भी कैमरा घुमाएंगे देखिए आपको बहुत सारे लोग मेरा भी निवास था उसके आसपास, तब मेरे भी लगातार दर्शन होते थे। ये आपसे समझने की कोशिश करूंगा, कितना वक्त लगता है दर्शन करने में, कितनी लंबी कतारें हैं? क्योंकि जब हम करोल बाग से गुजरते हैं, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की स्थिति होती है वहाँ पर। लेकिन अभी अगर अब देखा जाए, मैं सुबह लगता हूँ अगर लाइन में, तो कितना वक्त लगता है दर्शन करने में? देखिए ये अच्छा सवाल है वैभव, हमारे दर्शकों के लिए भी। और भले ही आपको यहाँ हर वक्त भीड़ भाड़ दिखाई पड़े, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप नॉर्मली भी आकर लाइन में लगते हैं तो बमुश्किल आपको आधा घंटा लगेगा और आप माता के चरणों के पास तक पहुंच जाएंगे। ये व्यवस्था है मंदिर की, उन्होंने इतनी चाक चौबंद कर रखी है कि कोई भी अगर लाइन में लगा हुआ है तो उसे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हवा का अच्छा इंतजाम है, पंखे बहुत सारे हैं, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, तो कहीं से भी उन्हें गर्मी की कोई परेशानी नहीं होगी। और आधे घंटे के भीतर ही आपको माता के दर्शन हो जाएंगे। और इस लाइन में भी जब आप खड़े होते हैं तो ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा लोगों में होती है कि जयकारा लगाते हुए वो भी आधे घंटे कैसे कट जाएंगे इसका भी पता नहीं चलता है। मंदिर प्रांगण में जो दर्शन कर चुके हैं उन्हें बहुत देर तक रुकने की इजाजत नहीं होती है। और ये एक हिस्सा है स्ट्रेटजी का कि अगर लोग ज्यादा देर तक यहाँ रुकेंगे तो भीड़ बढ़ेगी, फिर दिक्कत होगी पीछे वालों को। तो ये सब कुछ सोच के व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि किसी भी श्रद्धालु को हद से हद आधे घंटे लगेंगे, आधे घंटे के भीतर उन्हें दर्शन हो जाएंगे और उसके बाद वो फिर अपने दूसरे काम कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ इतने श्रद्धालु खड़े हैं, बाहर इतनी गर्मी है, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ 1 घंटे से, लेकिन आपको किसी के भी चेहरे पर पसीना दिखाई नहीं पड़ेगा, किसी के चेहरे पर कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ेगी। ये बताता है कि व्यवस्था किस तरह से की गई है ताकि श्रद्धालु आराम से अपनी भक्ति भावना के साथ माता के दर्शन कर सकें। कई लोग सपरिवार आते हैं, उनके साथ बुजुर्ग हैं, उनके साथ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद में हैं, लेकिन सब मस्त हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा गर्मी से परेशान हो रहा है, वो दुखी हो रहा है। तो इस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अभी जरूर ये वीकडेज है तो आपको आधे घंटे में दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप वीकेंड पर आते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त आपको लग सकता है। नवरात्रि के पहले दिन या आखिरी दिन आप जब आएंगे तो उस वक्त थोड़ा वक्त आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन अमूमन यहाँ पर आपको बहुत जल्द दर्शन हो जाएंगे। आप किसी और बड़े मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर शायद आपको लाइन लंबी लगानी पड़े या फिर जब लाइन में लगे तो वहाँ भी समस्या हो। यहाँ पर ऐसी किसी भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल मनीष, तो दिल्ली का मौसम देखा हमने कि दिल्ली में भले ही थोड़ी गर्मी है, लेकिन श्रद्धालुओं की भक्ति में आस्था में कोई कमी नहीं है। और चलिए फिर से एक बार मुंबई का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, मुंबई के मौसम का क्या मिजाज है? क्या बारिश हो रही है? क्या इस वजह से भक्त जो है वो मंदिर तक पहुंचने में उनको दिक्कत हो रही है? जिस पंडाल में आप हैं, असल्फा के पंडाल की भी बड़ी मान्यता है, हर साल यहाँ अलग अलग थीम पर पंडाल सजाया जाता है, माता रानी को हर बार बेहद ही भव्य रूप से सजाया जाता है। अमूनन गणेश उत्सव का त्योहार खत्म होने के बाद से ही बारिश जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन इंद्र देवता अभी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। सुबह से अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं ये भी है कि बारिश जब तक हुई तब तक ठंडा मौसम था और फिर से पसीने आने शुरू हुए हैं, गर्मी शुरू हो गई। बावजूद इसके लोग जो हैं इस तरह से पंडालों में आते हैं। ये अपने आप में सब कुछ बयां करता है कि मौसम कैसा भी और तमाम श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, शायद भक्ति की शक्ति है। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, मनीष, सुंदर तस्वीरें दिखाने के लिए, मां के दर्शन कराने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आपको लिए चलते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर, जहां अभिनेता संजय दत्त पहुंचे और उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां संजय दत्त पहुंचे हैं। और देखिए पूरे भक्ति भाव से संजय दत्त नवरात्र के मौके पर महाकाल पहुंचे हैं दर्शन के लिए। आज नवरात्र का चौथा दिन और इस बार पूरे 10 दिन के नवरात्र हैं और उस बीच एक्टर संजय दत्त महाकाल पहुंचे हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए। संजय दत्त ने वहां पूजा अर्चना की।